नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोक प्रशासन प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक नवीन अध्याय प्रारंभ करते हैं। उसका नाम है जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि आप इस YouTube पर जो वीडियो डाले जा रहे हैं उनको नियमित रूप से देखते रहें, उनको उस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें पता चलता है कि आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखा जा रहा है। आज का अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। आधुनिक युग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का युग है। लोकतंत्र में राज्य का ढांचा ही लोकतांत्रिक होना पर्याप्त नहीं है, अपितु प्रशासन भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रशासन जहां एक और उत्तरदायी एवं जवाबदेही होता है, वहीं दूसरी ओर उस पर अनेक प्रकार के नियंत्रण होते हैं। लोक सेवा का व्यावसायिक स्तर, आचरण संहिता, प्रशासनिक दर्शन, अभिवृत्ति एवं विचारधारा वे साधन हैं जिनके द्वारा लोक प्रशासन की जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं कि लोक प्रशासन में जवाबदेहिता या उत्तरदायिता किसे कहते हैं। सरकार में उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता का अर्थ है सरकारी अधिकारियों में निहित विवेकाधिकारों तथा प्राधिकारों की राज्य व्यवस्था के विभिन्न अंगों द्वारा बाह्य समीक्षा करना। इसका मतलब हुआ सरकारी अधिकारी के कार्यों की सरकार के जो अलग अलग अंग हैं उनके द्वारा जांच करना, उनकी समीक्षा करना प्रशासन में जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व कहलाता है। ये निर्विवाद है कि प्रत्येक सरकारी विभाग अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होता है और सरकारी कर्मचारी उससे भी अधिक जवाबदेह होता है, जो कि वास्तव में उसे सौंपी गई मुख्य शक्तियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जवाबदेहिता का मतलब हुआ सरकार के विभिन्न अधिकारियों के कार्यों की सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा जांच की जाना। सरकार के जो विभाग होते हैं वो जवाबदेह तो होते ही हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी उससे भी ज़्यादा जवाबदेही होता है, क्योंकि मुख्यतः उसी के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जवाबदेहिता किसके प्रति होती है। सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही औपचारिक रूप से तथा लिखित तौर पर निम्नलिखित कार्यों के लिए होनी चाहिए। इसमें पहला है राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक हित में नीतियों का निर्माण करना, न कि किसी समूह या व्यक्ति के हितों के लिए नीतियां बनाना। इसका मतलब है कि जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा जो नीति निर्माण किया जाता है उसका उद्देश्य राष्ट्रीय या सार्वजनिक सबका हित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत हित होना चाहिए। दूसरी जवाबदेहिता होती है परियोजनाओं, कार्यक्रमों, स्कीमों, सुविधाओं तथा सेवाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें निर्धारित समय अवधि में पूरा करना। सरकारी कर्मचारी मंत्रियों द्वारा जो योजनाएं की रूपरेखा तैयार की जाती है उसके विषय में लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उन लक्ष्यों को सही समय पर पूरा करना भी सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही होती है। तीसरा कार्य होता है विवेकाधिकारी शक्तियों का कम से कम प्रयोग। विवेकाधिकारी शक्तियों का कम से कम प्रयोग करना तथा जहां इनका प्रयोग करना अति आवश्यक हो वहां इन शक्तियों को निष्पक्ष, न्यायोचित तथा पारदर्शी रूप से प्रयोग में लाना। इसका मतलब है सरकारी अधिकारियों को अपनी विवेक का प्रयोग तभी करना चाहिए जब नियम स्पष्ट नहीं हो, अन्यथा उन्हें कम से कम विवेकाधिकारी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा जवाबदेहिता होती है कार्य निष्पादन के मानक निर्धारित करना। कार्य किस प्रकार से किया जाएगा इसके कुछ नियम, कुछ मानक, कुछ रूल्स निर्धारित कर लेने चाहिए तथा उन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, तभी प्रशासन जवाबदेही बनता है। और अंतिम होता है जवाबदेही होती है एक ऐसी खुली शासन व्यवस्था बनाना जहां प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार हो कि निर्णय कैसे लिया जाए ये जानने के लिए वह किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके। तो इस प्रकार हमने 5 बिंदुओं के माध्यम से समझा है कि अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट, जवाबदेही किसके लिए। तो हमने देखा है सरकारी नीतियों का निर्माण सार्वजनिक हित के लिए हो, योजनाएं निर्धारित समय पर बनाई जाए, उनको सही लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, कार्य के लिए सही नियम बनाए जाएं, विवेकाधिकारी शक्तियों का प्रयोग कम से कम हो तथा एक ऐसी खुली शासन व्यवस्था बनाई जाए जहां प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार हो कि निर्णय कैसे लिया जाए।
इस वीडियो को आपने ध्यान से अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।